जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में जिला स्तर के आधार पे नई वैकेंसीज के अपडेट लगातार अपडेट किए जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस जिला में ये वैकेंसी निकलती है उस जिला के छात्र ही इसको आवेदन कर सकते हैं। अब ये मैं उन छात्रों को कहूँगा आवेदन करने के लिए, चूँकि देखिए सीटों की संख्या आप देखिएगा तो हर एक पोस्ट के लिए एक एक सीट का अपडेट दिया गया है। लेकिन मैं उन छात्रों को यहाँ पे बोलूँगा कि आप ही आवेदन करें जो छात्र का नौकरी नहीं लगा है कहीं, या फिर वो कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब में है, या फिर वो सरकारी नौकरी की तैयारी में है। तो एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब यहाँ पर संविदा के आधार पर जो है अस्थायी रूप में आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जो सुयोग्य अभ्यर्थी हैं उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस आवेदन करने को लेकर, ये जानकारी भी आपको देंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो अपडेट आ रहा है ये जिला दरभंगा से आ रहा है। जिला बाल संरक्षण इकाई की ये वैकेंसी है, 2024 का नोटिफिकेशन संख्या है। आप जिला दरभंगा के ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कब से करना है और कब तक करना है तो ये जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एज लिमिटेशन, चयन की प्रक्रिया, ये सब कुछ बताएंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये क्यों निकाला गया है वैकेंसी। तो देखिए, जो बिहार का दरभंगा जिला है वहाँ पे पर्यवेक्षण गृह विभाग है, जहाँ पे दरभंगा के संचालन हेतु यहाँ पर विनिर्धारित मानदेय के आधार पर संविदा आधारित और अस्थायी रूप में यहाँ पे नियुक्ति निकाली गई है। ये सुयोग्य अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने का आमंत्रण है। तो आपको फॉर्म कैसे भरना है और कैसे अप्लाई करना है ये जानकारी देंगे हम यहाँ से। तो पहली चीज़ तो पोस्ट है एजुकेटर का, यानी कि टीचर का जॉब है। ये पार्ट टाइम जॉब है, एक सीट है यहाँ पर। और ये क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है यहाँ पे, तो 10+2 प्लस आपका DLED होना चाहिए, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया है किसी भी डिसिप्लिन में, है ना। तो यानी कि 12th पास करके आप DLED किए हैं, पहली चीज़ तो बता दें। दूसरी चीज़ कि आप या तो बैचलर डिग्री किए हैं किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो है जो इसके अलावा और क्या क्वालिफिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, तो गुड ओरल एंड राइट कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए। अच्छे बोलचाल विचार में होना चाहिए, अच्छे लिखने का स्किल आपके पास होना चाहिए। दूसरा जो है सेंसिटिवली यहाँ पे चिल्ड्रन टू डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, मतलब बच्चों को देख रेख करने के लिए ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको जो है रखा जा सकता है, तो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। शुड एग्जिबिट चाइल्ड फ्रेंडली, मतलब बच्चों के साथ जो है फ्रेंडली बिहेवियर का होना चाहिए आपका कम्युनिकेशन, ये भी। तो आप जो है इनके जो विभाग है बाल संरक्षण समिति, जिसने ये वैकेंसी निकाली है बाल संरक्षण इकाई के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि ये बच्चों की देख रेख के लिए ही आपको यहाँ पे बुलाया जा रहा है। तो टीचर एज ए एजुकेटर आप पार्ट टाइम यहाँ पे जॉब करेंगे। 18 साल से उम्र सीमा आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और पर मंथ आपको सैलरी 10,000 रुपये यहाँ पर दी जाएगी। तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पर, और साथ में एज लिमिटेशन भी बताया हमने, और सैलरी अपडेट भी दिया आपको, और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है यहाँ पर एक ही है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो पोस्ट है आर्ट एंड क्राफ्ट कम म्यूज़िक टीचर का पोस्ट है यहाँ पे, जो कि भी पार्ट टाइम का जॉब है, एक सीट है। यहाँ पर आपको 12th प्लस डिप्लोमा आपका होना चाहिए इन आर्ट एंड क्राफ्ट म्यूज़िक में, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं एज ए एजुकेटर। ये भी पोस्ट है टीचर का, जहाँ पे सेम जो सर्कमस्टांसेस हैं डिज़ायर कम्पिटिटिव्स को लेकर, तो वो रखा गया है। यानी कि आपको ये सारा फ्रेंडली बिहेवियर होना चाहिए, बच्चों से बोलचाल के भाषा अच्छी होनी चाहिए आपकी, और 18 साल से उम्र सीमा आपकी अधिक होनी चाहिए। 10,000 रुपये सैलरी यहाँ पे आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे अगला है PT इंस्ट्रक्टर और कम योगा ट्रेनर का। तो PT इंस्ट्रक्टर का ही वैकेंसी है, ज़्यादातर निकलता था पहले, अब योगा ट्रेनर का भी आ रहा है। तो पार्ट टाइम ये भी जॉब है, एक ही सीट है यहाँ पर। 10+2 यानी कि 12th पास होना चाहिए कम से कम आपका, और डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में आपका होना चाहिए, यानी कि आपके पास डिप्लोमा इन DLED इन फिजिकल एजुकेटर का होना चाहिए। और 18 साल का उम्र सीमा यहाँ भी होना चाहिए, 10,000 सैलरी यहाँ भी दी गई है। अगला पोस्ट है कुक, यानी कि रसोइये का, जहाँ पे आपको जो है अ पर्सन विद द फंक्शनल लिटरेसी, यानी कि आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। 10th या 12th पास हो नहीं हो ये चलेगा, लेकिन पढ़ा लिखा होना चाहिए। खाना बनाना है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे जो डिजायरेबल आपका कम्पिटिटिव्स है वो है डेमोन्स्ट्रेटेबल सेंसिटिवली चिल्ड्रन इन द डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस, मतलब ऐसी परिस्थिति में आपको बच्चों की देख रेख करनी पड़े तो आप यहाँ पे उसके लिए योग्य हो। यहाँ पे अप टू 55 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। 9,330 रुपये यहाँ पे पर मंथ सैलरी मिलेगी। ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और एक पोस्ट है दोस्तों हेल्पर का, जो कि नाइट वॉचमैन का भी यहाँ पे आपको काम करना पड़ सकता है।
और ये भी आपका पढ़ा लिखा होना चाहिए, बस यही इसकी क्वालिफिकेशन है। और 7,944 रुपये इसकी सैलरी दी जाएगी। इसका भी उम्र सीमा 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये 5 तरह की 5 वैकेंसी है, दरभंगा जिला से अपडेट किया गया है। और इसके लिए आपका उम्र सीमा 60 साल से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी पोस्ट के लिए, अगर ओवरऑल देखा जाए तो। संविदा के आधार पे है, 11 महीने के लिए आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। आचरण अच्छा रहा, कार्य अच्छा रहा तो ये आपका नवीकरण भी किया जा सकता है, यानी कि इसको बढ़ाया जा सकता है। चयन की प्रक्रिया, पदवार जो निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अगर आप रखते हैं और वांछित न्यूनतम अनुभव है आपके पास रखने वाले उम्मीदवार को ही यहाँ पर जो है साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है। नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता का 60% वेटेज आपके शैक्षणिक योग्यता से लिखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका 12th पास जो है छात्र और डीएलएड है, उसमें 60% आपका जो है वेटेज लिया जाएगा। अनुभव जो है उससे यानी एक्सपीरियंस है तो 20% वेटेज दिया जाएगा और साक्षात्कार यानी कि 20% वेटेज वहाँ से मिलेगा आपको। अब यहाँ पे जो है अभ्यर्थी को आवेदन के लिए ईमेल आईडी दिया गया है नीचे, उसमें आपको मेल करना है। क्या करना है? मेल। इस कार्य द्वारा किसी भी अभ्यर्थी के डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार काउंसलिंग में भाग लेने वाले किसी भी अभ्यर्थी को कोई भत्ता या यहाँ पे नहीं दिया जाएगा, मतलब आने के लिए, है ना, पैसे नहीं दिए जाएंगे। मानदेय के आधार पर चयनित कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवकों के अनुमानित किसी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। ये परमानेंट जॉब नहीं है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। सैलरी स्केल भी आपको फिक्स्ड है यहाँ पर, और ये सरकारी सेवा नहीं है, इसलिए आप इसका दावा भी नहीं करेंगे, लेकिन सरकार के अधीन काम करना आपको। विज्ञापन और शर्तों के संबंधित सभी अधिकार जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा के अधीन है, जो कि जिला बाल संरक्षण इकाई दरभंगा विज्ञापन को संशोधित या रद्द भी कर सकता है, उसका अधिकार है। बिल्कुल, विभाग द्वारा भविष्य में इन पदों पर स्थायी नियुक्ति हेतु नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये स्थायी नौकरी है तो आप गलत मान रहे हैं। आप, हाँ, ये 60 साल तक आप नौकरी कर सकते हैं। अगर आपका कार्य अच्छा रहा, आपके जो है कैरेक्टर अच्छा रहा, आपका वहाँ पे कार्य अनुभव अच्छा रहा तो आप करते रहेंगे, आपका कार्य जो है सीमा बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इन सभी चीज़ों को लेकर। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आवेदित पद के लिए उल्लेखित करने के लिए, मतलब आपको क्या करना है कि 21 दिन तक अपना आवेदन विहित प्रपत्र, नवीनतम फोटोग्राफ यानी कि नया फोटो और सभी शैक्षणिक योग्यता, जहाँ तक ये शैक्षणिक योग्यता मांगा गया है वहाँ तक का सभी प्रमाण पत्र और अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस है और जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र सहित आवश्यक जितने भी प्रमाण पत्र हैं स्व अभिप्रमाणित करके यानी सेल्फ अटेस्ट करके एक ईमेल आईडी दिया गया यहाँ पे। इस ईमेल आईडी को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा, adcpu/dbg/bihar@gov.in। इस ईमेल आईडी पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके इनको सेंड कर देना है। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने पर स्थिति में आवेदन पत्र दृष्टता से निरस्त भी किए जा सकते हैं और इन पदों के लिए अलग से आवेदन आपका मान्य किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपको ऐसे ही आवेदन करना है। और ये जो सूचना है state-bihar.gov.prd के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं, या तो बिहार दरभंगा के ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी सूचना देख सकते हैं ऑफिशियली। 7 अक्टूबर को इसको पब्लिश किया गया है दोस्तों, ठीक है, जो नोटिफाई किया गया है। आप छात्र अगर योग्य अभ्यर्थी है तो आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा और 21 दिन का समय दिया गया है आज से, तो इसको अपडेट कर दिया है मैंने। 7 अक्टूबर को ये नोटिफाई किया गया था यहाँ पे, और आप इसको 31 अक्टूबर तक लास्ट जो है आवेदन कर सकते हैं। जय हिंद, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।